स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है विलक्षण प्रतिभाएं संचित ज्ञान सिद्धांत की साक्षी। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। संसार में ऐसी विलक्षण प्रतिभाएं समय समय पर उत्पन्न होती रहती हैं, जिनकी बौद्धिक असाधारणता को देखकर अवाक रह जाना पड़ता है। शरीर विकास की तरह बौद्धिक विकास का भी एक क्रम है। समय और अवधि के अनुरूप साधन सुविधाओं के सहारे कितने ही मनुष्य अपनी प्रतिभा को निखारते बढ़ाते देखे गए हैं। पुरुषार्थ और परिस्थितियों के सहारे उन्नति के उच्च शिखर तक पहुंचते भी अनेकों को देखा जाता है। पर इस स्वाभाविक प्रगति प्रक्रिया का उल्लंघन करके कई बार ऐसी प्रतिभाएं सामने आती हैं, जिनके विकास क्रम का कोई बुद्धिगम्य कारण दिखाई नहीं पड़ता। ऐसी विलक्षण प्रतिभाओं का कारण ढूंढने के लिए हमें पूर्व संचित ज्ञान संपदा का प्रतिफल मानने के अतिरिक्त और कोई समाधान मिल नहीं सकता। विख्यात फ्रांसीसी बालक जॉन लुई कार्दिएक जब 3 मास का था, तभी अंग्रेजी वर्णमाला का उच्चारण कर लेता था। 3 वर्ष का होते होते वह अच्छी लैटिन पढ़ने और बोलने लगा। 5 वर्ष की आयु में पहुंचने तक उसने फ्रेंच, हिब्रू और ग्रीक भी अच्छी तरह सीख ली। 6 वर्ष की आयु में उसने इतिहास, भूगोल और गणित पर भी आश्चर्यजनक अधिकार प्राप्त कर लिया। 7वें वर्ष में वह संसार छोड़कर चला गया। विलियम जेम्स सिदिस ने सारे अमेरिका को आश्चर्यचकित कर दिया। 2 वर्ष की आयु में वह धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलता, पढ़ता और लिखता था। 8 वर्ष की आयु में वह 6 विदेशी भाषाओं का ज्ञाता था, जिनमें ग्रीक और रूसी भाषाएं भी सम्मिलित थीं, जिनका उस देश में प्रचलन नहीं था। 11 वर्ष की आयु में उसने उस देश के मूर्धन्य विशेषज्ञों की सभा में चौथे आयाम की संभावना पर एक विलक्षण व्याख्यान दिया। उस समय तक तीसरे आयाम की बात ही अंतिम समझी जाती थी। सिदिस की यह विलक्षणता किशोरावस्था आने पर न जाने कहाँ गायब हो गई। वह अति सामान्य बुद्धि का व्यक्ति रह गया। इंग्लैंड के डेवोन स्थान में एक पत्थर तोड़ने वाले श्रमिक का 2 वर्षीय पुत्र जॉर्ज गणित में अपनी अद्भुत प्रतिभा प्रदर्शित करने लगा। 4 वर्ष की आयु में उसने गणित के अत्यंत जटिल प्रश्नों का 2 मिनट में मौखिक उत्तर देना आरंभ कर दिया, जिन्हें कागज कलम की सहायता से गणित के निष्णात आधा घंटे से कम में किसी भी प्रकार नहीं दे सकते थे। इसकी प्रतिभा भी 10 वर्ष की आयु में समाप्त हो गई। फिर वह सामान्य लड़कों की तरह पढ़कर कठिनाई से सिविल इंजीनियर बन सका। फिल्मी दुनिया में तहलका मचाने वाला बाल अभिनेता विलियम हेनरी वेट्टी बाल्यकाल से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय देने लगा। उसके अभिनय ने सारे यूरोप का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। 11 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते वह फिल्म दर्शकों का सुपरिचित प्रिय पात्र बन गया। ऐसा ही एक दूसरा बालक था, लंदन का कन्वेंट गार्डन। उसका अभिनय देखने के लिए आकुल भीड़ को हटाने के लिए एक बार तो सेना बुलानी पड़ी थी। उसे इतना अधिक पारिश्रमिक मिलता था, जितना पाने का अन्य किसी कलाकार को सौभाग्य न मिला। एक बार तो हाउस ऑफ कॉमन्स का अधिवेशन इसलिए स्थगित करना पड़ा कि उस दिन कन्वेंट गार्डन द्वारा हेमलेट का अभिनय किया जाना था और सदस्यगण उसे देखने के लिए आतुर थे। जर्मन की बाल प्रतिभा का कीर्तिमान स्थापित करने वालों में जॉन फिलिप वैटियम को कभी भुलाया न जा सकेगा। उसने 2 वर्ष की आयु में ही पढ़ना लिखना सीख लिया। 6 वर्ष की आयु में वह फ्रेंच और लैटिन भी धाराप्रवाह रूप से बोलता था। 7 वर्ष की आयु में उसने बाइबिल का ग्रीक भाषा में अनुवाद करना आरंभ कर दिया। 7 वर्ष की आयु में ही उसने अपने इतिहास, भूगोल और गणित संबंधी ज्ञान से तत्कालीन अध्यापकों को अवाक बना दिया। 7वें वर्ष में ही उसे बर्लिन की रॉयल एकेडमी का सदस्य चुना गया तथा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह भी अधिक दिन नहीं जिया।
किशोरावस्था में प्रवेश करते करते वह इस संसार से विदा हो गया। विलक्षण प्रतिभावान होते हुए भी प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने वालों में एक हैं लॉर्ड मैकाले, जो 51 वर्ष की आयु तक जिए। वे वयोवृद्धों का सा स्वभाव लेकर जन्मे थे। उनके सोचने, बोलने और करने का ढंग आरंभ से ही वृद्धों जैसा रहा। वे बच्चों के साथ नहीं, बूढ़ों के साथ बैठते और बात करते थे। 2 वर्ष की आयु में पढ़ने लगना उनकी विशेषता थी। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने विश्व का इतिहास लिखना आरंभ कर दिया और कितने ही अन्य शोधपूर्ण ग्रंथ लिखे। उन्हें चलती फिरती विद्या कहा जाता था। जो लोग पुनर्जन्म का अस्तित्व नहीं मानते, मनुष्य को एक चलता फिरता पौधा भर मानते हैं, शरीर के साथ चेतना का उद्भव और मरण के साथ ही उसका अंत मानते हैं, वे इन असमय उदय हुई प्रतिभाओं की विलक्षणता का कोई समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। वृक्ष, वनस्पति, पशु पक्षी सभी अपने प्राकृतिक क्रम से बढ़ते हैं। उनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विशेषताएं समयानुसार उत्पन्न होती हैं। फिर मनुष्य के असमय में ही इतना प्रतिभा संपन्न होने का और कोई कारण नहीं रह जाता कि उसने पूर्वजन्म में उन विशेषताओं का संचय किया हो और वे इस जन्म में जीव चेतना के साथ ही जुड़ी चली आई हों। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। For more videos, visit our channel. Please like, share and subscribe.